कंजस्टेड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आई वुड से मैं आपकी जगह रहती तो मैं मेथ्स पे फोकस करती ऑलमोस्ट। अच्छा, न्यू बच्चे कितने हैं जो अभी इस बार आए हैं? अच्छा ठीक है, उनका भी मेंस जो आप डेली लिख रहे हैं कैसा लग रहा है लिख के? मुलाकात हो न हो लग जा मदान्ध सिंधुर स्फुरत गुत्तरीय में दूरे मनो विनो धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे बहुत अच्छा, थैंक यू। अंजलि मैम की लगन है, रितेश सर का विश्वास है, हरीश सर का अनुभव साथ, पीयूष सर की सोच खास, दानिश सर की मेहनत से हर सपना आकार ले। बैठ जाइए, बैठ। काफी कंजस्टेड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे तो देखे हुए चेहरे लग रहे हैं। भविष्य में अधिकारी बनने वाले हैं तो पैसेंस से थोड़ा रखना ही होगा, फील्ड वर्क करिएगा, वो सारे वहाँ भी सिचुएशन वाली स्थिति होगी, है ना। ये डेडिकेशन देख के अच्छा लग रहा है, कम से एक कम। चीज है कि आ गए हैं ये लोग, हाँ, इस बात की खुशी है। इसमें से 72वीं वाले हैं या फिर 71 मेंस वाले भी कोई बैठे हुए हैं क्या इस जो बार? 71st दे रहे हो अच्छा, लक्ष्य बैच तो मेंस देने वाले हो? और सारे 72वीं वाले हैं। आगे की 73वीं वाले भी हैं क्या? नहीं ना, सब 72वीं दे रहे हैं इस बार। तो मेंस बैच में कितने लोग हैं इसमें, मेंस वाले में अभी जो 72वीं का चल रहा है ऑफलाइन? ऑफलाइन जो चल रहा है आंसर राइटिंग बैच ऑलमोस्ट। हम्म। अच्छा, न्यू बच्चे कितने हैं जो अभी इस बार आए हैं? अच्छा ठीक है, अच्छा, उनका भी मेंस जो आप डेली लिख रहे हैं कैसा लग रहा है लिख के? ईमानदारी से फीडबैक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आज बातचीत है ना, एकदम बिल्कुल ईमानदारी से फीडबैक देना है और बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा बटन लेके तनाव लेके बैठना है क्लास में, ऐसा नहीं है, एकदम चिल होके रहिए। बताया जाए। है ना। कॉन्फिडेंस आ रहा है, बेनिफिट्स लग रहा है, ज्यादा याद रहता होगा वो टॉपिक जब एक बार लिख लेते हो। पॉइंट वाइज में लिख रहे हैं। नहीं ना, आप 4-5 साल भी पढ़ेंगे, यदि लिखेंगे नहीं तो फिर आपकी आदत नहीं बनेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि 2-2 3-3 साल पढ़ते रहते हैं, यदि उनको एक लाइन लिखने दे दिया जाए तो नहीं लिखेंगे। और बीपीएससी में तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी रॉकेट साइंस है कि बहुत बड़े-बड़े लेक्चर देखेंगे तभी जाके वो सारी चीजें सॉल्व होगी। आईआईटी का तो मैथ है नहीं एडवांस लेवल पे, तो सारे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है। कोई एक ऐसा टॉपिक बताइए जो बचपन से आप नहीं पढ़े, एक भी टॉपिक हमें बताइए, नहीं मिलेगा आपको, जो कि 7 से लेकर 12th तक के बुक में नहीं दी गई है कोई भी टॉपिक। कोई ऐसा अच्छा जा रहा है, टॉपिक है? बताइए। कोई भी टॉपिक है ऐसा बताइए। साइंस टेक तो करंट है, उसको छोड़ के, उसमें तो टोटली करंट अफेयर्स छोड़ के, वो तो आप 69th का साइंस टेक का क्वेश्चन देखा था आपने? 69 बीपीएससी का क्या पूछा हुआ था? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, बताइए, इतना इजी क्वेश्चन। तो अच्छी बात है कि आप लोग अभी से अच्छे डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेंस के स्तर पे हो या प्री के स्तर पे हो। और पीटी मेंस में ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, आप जाके क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। अब तो क्वेश्चन उठाइएगा तो खुद पता चल जाएगा कि लोग अलग करते हैं। पीटी इसलिए बोलते हैं कि पीटी कराना आसान होता है, मेंस कराना अभी पता होगा कि आप लिखते हो, तुरंत कॉपी चेक कराते हो, है ना, सर से 10 क्वेश्चन करते होगे, होता होगा ना तब। तो यही चीजें तो लोग भाग जाते हैं कि उनको बता वही चीज तो हम बताने एग्जैक्टली। का प्रयास कर रहे हैं। मानिए ठीक है, कुछ चैप्टर छोड़ दीजिए, बाकी चैप्टर आप पढ़िएगा तो दोनों क्वेश्चन बनेंगे, और 71वीं के क्वेश्चन से तो आप अवगत होंगे ही, है ना, कि क्वेश्चन का स्तर क्या रहा है। क्वालिटी जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, पूरे कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वालिटी में भी, तो अच्छे से पढ़िएगा तो डर नहीं लगेगा।
अच्छा, फैक्ट से कंसेप्ट आता है या कंसेप्ट से फैक्ट आता है? कंसेप्ट से फैक्ट आता है। फैक्ट पढ़ के आप कंसेप्ट नहीं समझ सकते हो, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी है आपके पास तो फैक्ट ऑलरेडी उसमें आ जाता है। अच्छा, आप लोग को कुछ होमवर्क हमने भी दिया था कि आप घर पे जाके लिखते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, झूठ बोलिएगा तो फिर आप सेम क्वेश्चन ले, कुछ चेंजेस मिलते हैं, यहाँ लिखते हो सेम क्वेश्चन घर पे लिखते हो, कुछ अंतर लगता है। और कुछ होमवर्क दिए थे, शायद हम खुद ही भूल गए क्या-क्या होमवर्क दिए। किए हैं। हाँ, देखिए यदि देते होमवर्क कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। इंस्टेंट उस टाइम बताते हैं, बहुत सारी चीजें प्लानिंग लग रहती रहा है तो नहीं कर किए लिए, हैं। है ना? नहीं करिएगा तो देखिए प्रेशर यदि देंगे, ये डांटेंगे या जबरदस्ती कुछ करवाने का प्रयास करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ये तो अच्छी बात मानिए कि यहाँ डांटा जाता है, बोला जाता है, प्रेशराइज किया जाता है आपके लिए। नहीं तो कहाँ किससे मतलब रहता है, आइए और जाइए। पूछने वाला भी नहीं मिलेगा आपको सामने से, ना सुनने वाला मिलेगा। यहाँ तो हम सुन भी रहे हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं, कुछ दिक्कत हो रहा है तो कनेक्ट भी, बीच-बीच में तो घूम के हम देख भी रहे हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं, है ना? तो सुनने में आया है कुछ मोबाइल से भी देख के लिखते हैं, सही है क्या है? हैं? जो हंस तो रहे ये हैं ना वही लिखते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में 1-2 दिन किए, 3 दिन किए, धीरे-धीरे ये आदत, ऐसा नहीं बोलते कि ठीक है स्टार्टिंग से किए, लेकिन धीरे-धीरे आदत कम करिएगा तो आप ही को बेनिफिट होगा, नहीं तो एक आदत पकड़ लेगा। हर हमेशा आप हिंट खोजिएगा। तो ठीक है, शुरुआत में यदि 5-10 दिन हो गया, लेकिन धीरे-धीरे इसको समाप्त करिए। यदि कहीं से पढ़ के आइए ना, 1 दिन में तो एक टॉपिक पढ़ना है, गलत लिखेंगे तभी तो सुधार होगा। नहीं तो आप मोबाइल से लिखोगे ना या फिर देख के लिखोगे, तो आपको लगेगा ऑल इज़ वेल, सारा चीज़ सही है। फिर आप कहाँ सुधार करोगे? जब देख के ही लिख रहे हो, तो टीचर क्या बताएगा बताओ? जब आप सारा पॉइंट्स आप उतार ही दिए हो, तो मेरे पास स्कोप रहेगा बताने के लिए। हुँ। तो ऑनलाइन में जब टेस्ट सीरीज़ चलती थी बहुत पहले, अब तो मेंस वाले बच्चे इसे नहीं करते जो मेंस लिख रहे हैं। जो बिगिनर बच्चे हैं तो एकदम देख-देख के एकदम सुंदर-सुंदर लिख के आते थे और कहते थे सर बताइए इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करें? हम तो बोले सब छाप ही दिए हो। अब इसमें क्या स्कोप है बताने का? है ना? सारा पॉइंट और देख के समझ में आ जाता है। आप कॉपी दीजिए, आप छाप के आइए, हम बता देंगे कि ये कहीं से, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि स्टूडेंट खुद के मन से नहीं लिखे। क्योंकि इतना नहीं है कि इतना स्पीड में, इतना परफेक्शन में है कि आपका हर एक पॉइंट मेंशन हो जाए और एग्ज़ाम में भी नहीं होगा हर एक चीज़। और ज़्यादा पढ़ना भी नुकसानदेह है। यदि ज़्यादा पढ़ भी लीजिएगा, तो पता चलेगा कि पूरा क्वेश्चन जो वहाँ पे लिख रहे हैं, उसी पे पीएचडी करने लगिएगा, कुछ छोड़िएगा ही नहीं। तो बहुत सारे कुछ क्विट भी करने पड़ते हैं। और कोई दिक्कत आ रहा है या कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, है ना? हाँ, पूछिए। हम्म, जैसे आप अभी वर्किंग फील्ड में हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह आता होगा। हम्म, तो उसके साथ-साथ मतलब सपोज़ दैट कि मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ ओवरऑल कि अगर कोई मतलब बहुत सारा काम करता हो, तो उसके साथ-साथ मतलब पढ़ाई का अगर कम मतलब टाइम हम्म, मिलता हो हम्म, और मतलब अचानक से मतलब ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स में ऐसा होता है ना कि 1-2 साल तक वो कम से कम फुल्ली पढ़ाई पे ही फ़ोकस किया हो। लेकिन अगर किसी को वैसा माहौल नहीं मिलता है, हम्म, अगर वो शुरू से ही मतलब पूरे काम के साथ, हर चीज़ के साथ वो पढ़ाई भी करता है, हम्म। तो फिर उस कैसे उस चीज़ को मैनेज कर सकता है? तो क्या आप अलग से कुछ कर रही नहीं, हैं? नहीं, मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ कॉमनली। देखिए टाइम मैनेजमेंट इज द की। आपको हुँ, अपने प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि आपको बीपीएससी निकालना है। जब वो मैनिफेस्टेशन रहेगा तभी तो आप उसके लिए टाइम निकाल पाएंगे ना। हुँ। और मैम फैक्ट्स के बेसिस पे भी एक क्वेश्चन था कि जो फैक्ट्स होता है, वो जैसे कॉन्सेप्ट तो मेरा मतलब ऐसा लगता है कि चलो पढ़ते जाती हूँ क्लियर होता है। हम्म। बट इतना सारा फैक्ट्स होता है कि वो माइंड में नहीं रह पाता है, उसके लिए क्या करना फैक्ट्स होता है? सभी भूलते हैं, ठीक है। हुँ, हम कंसेप्ट समझ जाते हैं, फैक्ट्स इज लाइक नंबर्स नेम, ठीक है, तो वो देखिए, याद नहीं रहता, वो फैक्ट्स विथ तब याद रिवीजन आएगा आता ना है, जब सामने प्रैक्टिस। वाली चीज़ों को आप देखिएगा, ठीक है ना? देखिए एक क्वेश्चन कोई बार बार रिपीटेडली वो एक ही क्वेश्चन नहीं लिखता है। हम्म, ऐसे कुछ नहीं लिखा है, रिवीजन का साइकिल होता था, ठीक है। जैसे हिस्ट्री रिवाइज किया तो उसका आंसर राइटिंग किया, तो उसी तरह आप एक पैटर्न नोटिस लेकिन करना। मैम आंसर राइटिंग हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बहुत लिखे ज्यादा हैं, किए हैं। लगभग 100 150, हाँ, बहुत ज्यादा है किए ना? मतलब ये एक नहीं नहीं, टॉपिक टेस्ट मतलब लिखे हैं, फुल लेंथ इस फुल लेंथ तरीके टेस्ट। फुल लेंथ इतना टेस्ट लिखी होगी कि मैम को नींद में भी याद आ जाता होगा, क्योंकि हम चेक करते क्योंकि थे मेरा बेसिकली पेपर होता था ना ऑलरेडी, ढाई है ना? घंटे में खत्म हो जाता था।
मेरा शायद बहुत फास्ट हो 68वीं में गया। 68वीं में चेंज हुआ था पैटर्न्स, और मैम का एक क्वेश्चन नहीं छूटा। आप ओरिजिनल कॉपी देख लीजिए, क्योंकि मैम को ये प्रैक्टिस करवाए थे कि 5 या 6 क्वेश्चन, 5 या 6 क्योंकि वो बताया भी नहीं गया था कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट हाँ, वाले में। शॉर्ट वाले में कितने क्वेश्चन आएंगे ये बताया भी नहीं गया था। तो मैम को बाकायदा उस टाइम बताए थे कि 7 या 6 मिनट दीजिए और उस क्वेश्चन को एंड करिए। और लास्ट में मैम का ओरिजिनल कॉपी देखिएगा, लगभग 68वीं में बहुत के क्वेश्चन छूटे हैं। मैम का कॉपी जाके देखिएगा, एक क्वेश्चन भी आई नहीं रिमेम्बर आफ्टर द एग्जाम जब सेंटर पे हम लोग थे तो बहुत लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे बहुत कि मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन छूटा। छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गया, एक बड़ा वाला क्वेश्चन छूट गया। बट कल आप टेलीग्राम चैनल पे तो है, न्यू स्टूडेंट है क्या? अच्छा अच्छा, टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे तो चैनल पे है 68वीं का भी है, और भी सबका हमने डाला है, मैंने 69वीं का डाला भी है, होगा। यूट्यूब पे भी डाला है। टेलीग्राम की वेबसाइट पे तो मिलेगा नहीं। सेंड कर दे नहीं नहीं, जो जीएस सबका है टेलीग्राम चैनल वही वही उसी पे है। अच्छा ठीक है, फिर से सेंड करवा देंगे ग्रुप पे, है। ठीक है ना। यूट्यूब पे भी है जिसमें आई हैव डिस्कस। एक बात गौर कियो, जब मेंस का डेट आता है तब उतना यूट्यूब पे बौछार नहीं आता है। कभी गौर कियो इस चीज को, आप देखना लेकिन जब पीटी का डेट आ जाता है तो यूट्यूबर वाले बौछार लगा देते हैं। क्यों आप समझो क्यों लगा देते हैं, आप खुद सोच लो। क्यों नहीं, क्योंकि वो पीटी ही जिंदगी भर पढ़ा रहे हैं। क्योंकि खुद ही उनको पीटी तक ही आ रहा है कि फैक्ट्स बता के निकल जाएंगे, आंसर राइटिंग आएगा तभी तो बताएंगे ना आंसर राइटिंग। इसीलिए पीटी में देखोगे तुरंत एकदम जैसे ही डेट आया 100 वीडियो आ गए यूट्यूब के ऊपर। अब मेंस आता है तो मेंस में नहीं आता है। कहाँ मेंस में आता है कि यूट्यूब पे आके बताने लगे आंसर राइटिंग? देखे हो बहुत कम चैनल पे मिलेगा। क्यों नहीं बता रहे हैं? वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मेंस में तो सब भाग जा रहे हैं पीटी। तो दोनों को साथ लेके चलो, ऐसा नहीं अभी काफी डेट है। और बिगिनर और जो यहाँ कहते हो, प्रीलिम स्विच करा दिया जाएगा। हाँ, बिगिनर जो कहते हो, बिगिनर आप लोग थोड़ी हो बचपन से, ऐसा थोड़ी कि अभी पहली बार शुरू की हो। बचपन से नहीं जो पढ़ेगा ना बिगिनर। बिगिनर का मतलब होता है नर्सरी से तो शुरू नहीं की हो, यूकेजी एलकेजी में तो हो नहीं। आपने पढ़ा है, बस चीजों को ब्रशअप करने की जरूरत है, उसको डीपली पढ़ने की जरूरत है, सही वे में लिखने की जरूरत है। तो बिगिनर तो बिल्कुल हो ही नहीं। बिगिनर का मतलब होता है कि वो टॉपिक को आपने पहली बार देखा है और अभी स्टार्ट कर रहे हैं। बिगिनर का यही मतलब होता है, हम जहां तक जानते हैं। आप लोग इसका मतलब कुछ और जानते होंगे तो बताइए। देखिए ऐसे कुछ ऐसा कहिएगा तो किसी बार देखोगे कि इंग्लिश मीडियम, ऐसे तो इंग्लिश वाले का रिजल्ट क्यों ज्यादा आता है। पीटी के स्तर पे आप देखे हो कि कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं इंग्लिश मीडियम में? 80%। हाँ, कभी देखना आप, डाटा खोजना, क्योंकि हमको पता तब चलता है जब मेंस वाले बच्चे आते हैं। यदि 2000 बच्चे मेरे यहाँ मेंस लिख रहे हैं तो 80% बच्चे इंग्लिश मीडियम इंग्लिश रहते मीडियम हैं। के रहते हैं। तो जब 80% वाले इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो स्वाभाविक रिजल्ट भी उन्हीं का ज्यादा होगा, है ना। वहां तो भेदभाव नहीं होता है, पीटी के स्तर पे होता है पीटी के ना। स्तर पे तो भेदभाव नहीं हो सकता, जिसने सही टिक किया है उसी का होगा। और मान के चलिए ठीक है, भेदभाव की बात आपने कहा, 4 लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है, आप ही लोग को 4 लोगों को बैठा देंगे और एक ही क्वेश्चन देंगे, क्या सेम मार्क्स दोगे? संभव ही नहीं है मेंस के लेवल पे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। देखिए एसओपी ऊपर डिक्लेयर रहता है कि इस पैरामीटर पे चेक करना है, बट जो भी थोड़ा बहुत ह्यूमन वेरिएशन तो आएगा ही ना। एसओपी डिक्लेयर है कि ये डायमेंशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बट उतना डिफरेंस नहीं आता कि आपने बहुत अच्छा लिखा है तो आप सेलेक्ट ही नहीं हो गए। तो मेन पॉइंट वही है कि प्रीलिम ज्यादा हिंदी मीडियम के छात्र क्वालिफाई ही नहीं करते हैं, तो ओवरऑल उनका परसेंटेज घट जाता है फाइनल रिजल्ट में, और ये हल्ला हो जाता है कि हिंदी मीडियम ने किया ही नहीं है। ठीक है, तो मेन दिक्कत एंट्रेंस एग्जाम में ही है। अच्छा है कि ये आप लोग का 72वीं में रिजल्ट हो, आज इतना तप रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। नहीं, जिस तरीके से ऐसा आप तो लोग लिख हाँ, रहे हैं, आई वाज चेकिंग द आंसर शीट, मुझे लग रहा है कि अभी स्टार्टिंग में जो ही आपकी इतना कॉपी अच्छा लिख चेक रहे हैं कर रहे आप हैं वो लोग, भी बोल रहे हैं कि बच्चे बहुत बहुत अच्छे अच्छा लिख लिख रहे रहे हैं हैं। ना। शॉर्ट आंसर के लिए कितना पेज मिलता है आपको? 2 पेज मिलता है, उसी में आपको अपने दिमाग में ही आर्टिकुलेट करना होगा। एक तो पूछा क्या जा रहा है, आपने क्वेश्चन देखा होगा शॉर्ट में, वो क्या करते हैं टॉपिक दे रहे हैं, लिखे संथाल अपराइजिंग पे, लिखे क्विट इंडिया मूवमेंट पे, तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि आप सारे एक्सपेक्ट को कवर करो, बट ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते सारे एक्सपेक्ट को कवर। तो मान लीजिए क्विट इंडिया मूवमेंट, तो कहाँ स्टार्ट हुआ, आपने उससे स्टार्ट कर दिया, 1-2 पंच लाइन जो महात्मा गांधी का वो आपने डाल दिया, ठीक है। कॉजेस क्या थे तो उसको एक फ्लो चार्ट से दिखा दिया, कम स्पेस लेगा वो।
फिर कॉन्सिक्वेंसेस मैटर करता है तो वो पॉइंट्स में दिखा दिए, एंड फिर उसके बाद कंक्लूड कर दिया। उसी को छोटा करना है, उसमें से जो क्रक्स जो है जहां से उसकी मेन जिस्ट मिल जाएगी मुझे, वो पॉइंटर्स मुझे देना है, एक लाइन में एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइन में तो करी है, नहीं है तो बस मेन पॉइंट्स देना है। हाँ, इस तरीके से सोचना है। और ऑफिसर लेवल की तैयारी करते हो तो दूसरी के बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्या सही है क्या गलत है आपको ये पता होना चाहिए, है ना। 10 वीडियो 20 वीडियो देखने से कोई क्या, आपको नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, सबको पता है मेंस में क्या क्वेश्चंस आएंगे ये भी आपको पता है, फिर क्यों भटकते हो। बड़ी लिमिटेड चीजें हैं मेंस, तो हमको लगता है बीपीएससी के लिए सबसे इजी है। ग्रेजुएशन में जैसे कि गेस किया जाता है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ भी वही चीजें हैं। 40 टॉपिक मान के चलो मैक्सिमम हिस्ट्री में है, उसके अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं, उससे बाहर से आए क्वेश्चन क्या नहीं आए। पॉलिटी में भी 35-40 टॉपिक है, सब उसके अंदर से आते हैं, थोड़ा करंट अफेयर्स लिंक करंट करके आता अफेयर्स है। में भी देखोगे मोस्ट हाईलाइटेड हाँ। टॉपिक मेंस में वही पूछते हैं, मोस्ट हाईलाइटेड। एक भी टॉपिक ऐसा बताओ कि जो करंट अफेयर्स में पूछे आपने नहीं सुना है। जैसे सबने सुना है। नहीं जो सुना है वो हाँ। ऑप्शन में दे देते हैं, हाँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन वो पूछते हैं, मोस्ट हाईलाइटेड एक आपको ऑप्शन में मिलता है जो जिसका आपने प्रिपेयर किया ही होगा अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, वरना बिना पढ़े हुए तो बहुत लोग जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी बहुत डुएबल है, जीओई को भी बहुत डुएबल है, उसमें भी 25 टॉपिक हैं, 25 से 30 टॉपिक जो आपको करने हैं। बाकी उससे कोई भी टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स आता है तो जो आपने कवर कर रखा है टॉपिक उसी को इंटरमिक्स करके आप यू कैन आंसर दोस क्वेश्चन एज वेल, आउट ऑफ बॉक्स वाले जो हैं, ठीक है। एंड इवन साइंस टेक इज प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड, और इतना बेसिक बेसिक पूछते हैं जो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन यू आर बीइंग एन, आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर के लिए। तो ऐसे नहीं लिखना है कि क्लास 10th का बच्चा वाला आंसर लिख रहे हैं, जैसे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन द रियल लाइफ, तो उसको सेक्टर वाइज डिवाइड करके लिखना है। तो ये सब आप कहाँ से सीखोगे, इन द मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, राइट। और पीटी के ऊपर पूरा एकदम पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। मेम का ही देख लो कि है ना, कि ऐसा नहीं कि पीटी में बहुत ज्यादा मार्क्स थे, पीटी में उतने थे जिससे काम चल जाता था, मेंस के अंदर देख लो। और मेम का तीनों 67वीं 68वीं 69वीं तीनों में मेम का मेंस हुआ है। 69वीं में मेम खुद का इंटरव्यू छोड़ी है और मैसेज डाल के छोड़ी थी, नहीं दी इंटरव्यू, क्योंकि किसी और का सीट खाने से बेहतर है क्यों, जबकि 68वीं से ज्यादा मार्क्स 69वीं में 69 में मेंस में इंटरव्यू ड्रॉप कर दी। क्योंकि आप कहोगे इंटरव्यू तो मेंस ही क्यों दी, क्योंकि 68वीं का उस टाइम रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। 68वीं का नहीं था और लास्ट पेपर आई थिंक चल रहा था, लास्ट पेपर चल रहा था, तो मेंस का तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि ठीक है सिलेक्टेड हैं और उस पोस्ट पे जाना नहीं है उनको, तब पर भी एकदम सोचते कि नहीं हम ही सुपीरियर हैं, बस रैंक हमें दिखाना है, पोस्ट पे जाना नहीं है लेकिन बस दिखाना है कि पीडीएफ में नाम रहना चाहिए। तो इससे और बच्चे का दिक्कत है, कोई न्यू बच्चे उस पोस्ट पे जाते तो ज्यादा बेहतर होता। हाँ, तो हाँ, तो कर दिया गया है, तो हाँ, ऐसा अगर ठीक किया चेंजेस है। लाया जाता है तो अच्छी बीपीएससी में रहेगी, भी आना चाहिए, आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, यदि ऐसा आ क्योंकि जाए तो बीपीएससी बहुत में अच्छी बात रिजर्व है। लिस्ट भी नहीं है ना, रिजर्व लिस्ट भी नहीं है, जो एक बार रिजल्ट तो आ गया बिगिनर के लिए फाइनल अच्छा वही हो हो गया। जाएगा, है ना। यदि ऐसा यूपीएससी वाला सिस्टम थोड़ा इधर कर दे तो बिगिनर के लिए अच्छा है, नहीं तो अधिकतर सीट पता चलेगा कि 40-50 सीट वही लोग बर्बाद कर देते हैं। आप 2-4-5 का नाम जानते होंगे, बहुत लोग अपना नाम थोड़ी बताते हैं या ये थोड़ी ऊपर आके बताते हैं कि हम सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको ज्वाइन नहीं करना है, वो बताते भी नहीं, है ना। तो 2-4-5 जो ऊपर से टॉपर लिस्ट में आ जाते हैं उनका नाम जानते होंगे। एवरी क्वेश्चन नीड ए कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ईच क्वेश्चन में रहेगा, ऐसे भी में रहेगा, सारे क्वेश्चंस में आंसर्स में रहेगा, ठीक है। उसको मिस मत करिएगा, नहीं तो बहुत ऐसा अब्रप्ट एंडिंग लगता है कि अरे खत्म हो गया, कंक्लूड भी नहीं किया। एक ही लाइन का दीजिए लेकिन दीजिए जरूर, एक स्ट्रक्चर रहना चाहिए आपके आंसर में। और एक तो अच्छा चीज है कि अब एससी आ गया है, और अच्छी बात है कि है ना कि ऑप्शनल आप लोगों को उतना नहीं करना पड़ रहा है। ऑप्शनल के लेवल पे थोड़ा सा भेदभाव देखने को मिलता था, है ना। कभी कोई सब्जेक्ट के ऑप्शनल गुम बेसिस पे, हो हाँ। जाता था, कभी कुछ हो जाता था, है ना। अब तो एससी आ गया, और एससी तभी आप लिख पाओगे जब जीएस पे आपकी अच्छी पकड़ रहेगी। गाय पे लेख भैंस पे लेख तो आएगा नहीं, है ना, है ना। अब यूसीसी पे आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट पे आ गया, क्लाइमेट चेंज पे आ गया, तो इसको आप जब सब्जेक्ट में पढ़ोगे GS1 GS2 में तभी अच्छे से लिख सकते हो। इसे तभी इसी के लिए परेशान नहीं होना है,
GS1 GS2 अच्छे से कवर हो जाएंगे तो ऐसे भी लिखना आप शुरू कर दोगे। लाइक 50-60% कवर हो गया ना सिलेबस, तो यू विल बी एबल टू राइट अ गुड एसेस। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो कभी क्लास नहीं किए हैं, किस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि बिना क्लास किए यस मैम, लिख मेरा पाएंगे? भी इस विजन है कि मतलब क्लास नहीं से भी नहीं, बस हाँ। बुक्स से और जो गूगल वगैरह से समझ बुक्स वर्किंग है, वैसे भी तो हो सकता है। बिल्कुल। ऑब्वियसली एक एक टॉपिक को लिया जा रहा है ना आंसर राइटिंग में, उससे पहले आपको कंटेंट पढ़ना है, उसके पढ़ोगे तभी तो लिखोगे। तो आप जो पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो, कोचिंग का बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी ही सफिशिएंट है इसके लिए। अच्छी ईमानदारी से बताओ कि आप लोग पहले कहीं कोचिंग किए हो, ईमानदारी से बताओ। फाउंडेशन कोई कुछ किए बस हैं या कोई कहीं किए कुछ हैं, भी किए हैं? सिलेबस कंप्लीट हुआ है कभी? ईमानदारी से बताना। हाँ? हाँ? पूरा A to Z जो बीपीएससी में लिखा हुआ है पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है? हाँ? कितना हम जानते परसेंट हैं। कंप्लीट कर देते हैं वो लोग? सही से ईमानदारी सही से सही बताना। बताइए। सिलेबस कंप्लीट हुआ है किसी भी कोचिंग में? बस वो भी जो बहुत हाईलाइटेड टॉपिक रहता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो कोई नहीं छोड़ेगा, सब करवाते हैं। क्लास जाते हैं बच्चे मन लगाने, अभी बच्चे सिलेबस देखेंगे ना तो टीचर भी टू दी पॉइंट पढ़ाएगा। पढ़ाएगा। जो पढ़ाता है सुन के आ जाते हैं, वो एकदम पोथा पोथी भर के आ जाते हैं, क्योंकि उनको बच्चे को सिलेबस, और टीचर लोग सिलेबस डिस्कशन ही नहीं करते। ईमानदारी से बताना कि क्या पहले पूरा डीपली सिलेबस डिस्कस किया गया है एक एक पॉइंट को लेकर? हमें पता है नहीं किया जाता है, क्योंकि जब सिलेबस डिस्कशन किया जाएगा तब आप खुद ही पकड़ लोगे। जब उसके बाद जब टीचर कुछ भी पढ़ाएगा कह दोगे सर ये चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं आप, इसलिए सिलेबस डिस्कशन नहीं किया जाता है, वो हम जान रहे हैं। यही यही मेन इशू यही है। होता भी नहीं है। आप जाके देखना, सिलेक्टेड बच्चे से मिलना, वो बताएंगे असली हकीकत क्या है कि कैसे हम तैयारी करते हैं। और वो बच्चे बंद कमरे में अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं, देखिए इधर उधर नहीं भटकते हैं, मार्केट में या कोई चाय की टपरी पे नहीं मिलेंगे। हम तो इंटरव्यू देने आ रहे हैं किसी के बच्चे, तो हमको लगता है कि वो सब बच्चे को पहली, जबकि जुड़े हुए हैं, लेकिन जब आ रहे हैं तो लगता है कि पहली बार इनसे हम मिल रहे हैं। एकदम बंद कमरे में चुपचाप एकदम काम कर रहे होते हैं। यहाँ तो लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं कि दो लोग ये बोल देंगे बस उधर ही चल देंगे, फिर उधर दो बात सुनेंगे उधर ही चल देंगे। तो भक्ति करने से अच्छा है कि सिलेबस के ऊपर भक्ति कर ली जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भक्ति कर ली जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। इसके लिए आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा, तभी टू दी पॉइंट आप पढ़ सकते हो। पीटी में आप देखते होगे कि सोचते हो सब कुछ पढ़ लें, सब कुछ पढ़ने से आपको 150 में 150 आ जाएगा, तब फिर सब कुछ क्यों पढ़ना है? हम यदि बच्चे को बोलेंगे कि 7 to 10 पढ़ लो तो बच्चा कहेगा सर 11 12 पढ़ ले, तो हम कह देते हैं कि थोड़ा सा इरिटेट होकर ग्रेजुएशन भी पढ़ लो। तो हम क्या ही करें? अब मानिए कि 2-3 क्वेश्चन छूट ही जाएगा तो क्या होगा? सीधी बात है, छोड़ दीजिए ना। 2-3 क्वेश्चन यदि नहीं ही बना पा रहे हैं, इसका मतलब सब क्वेश्चन बनाना जरूरी है ना? अब एंशिएंट मेडिवल्स के लिए RS शर्मा ले आओ और मोटी मोटी बुक ले आओ, उससे क्या बेनिफिट है? क्या वो ले आओगे तो 10 में 10 बना लोगे? इसे अच्छा लूसेंट पढ़ लो, उसके लिए 10 में 5 ही बना लो। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बिहार स्पेशल है, साइंस है, मॉडर्न हिस्ट्री है, करेंट अफेयर्स है। इतना सारा चीज छोड़ के सोचेंगे कि जो चीजें मतलब लगेगा ना कि ऐसा डिफिकल्ट, उसी को बच्चे पकड़ लेंगे कि नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी पे दिन भर लगे रहे और उसके परेशान होकर 4-5 घंटा दे देते हैं, पता चलता है कि फिर वहां से क्वेश्चन ही नहीं आया। इकोनॉमिक्स पता चल देगा कि 1-1, 2-2 महीना इकोनॉमिक्स पे बच्चे बिता देते हैं पीटी के लिए। और मेंस में भी क्या लिखा गया है? इको जियो जियो यही लिखा है ना, आर्थिक भूगोल। ऐसे थोड़ी है कि ज्योग्राफी अलग है इकोनॉमिक्स अलग, नहीं लिखा है, सिलेबस आप देखना, आर्थिक भूगोल वहां पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग से पूरा ज्योग्राफी ही पढ़ा देंगे, और उस तरीके से पढ़ोगे सिर्फ मेंस के लिए तो नहीं होगा। इको जियो का टॉपिक लो और बिहार की जो चीजें हैं उससे लिंक करो, तभी जाके हो पाएगा, तब वो आपका फाइनल नोट मिलेगा। लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हो तो लक्ष्मीकांत में क्या बिहार का ओवरव्यू दिया रहता है? तो आपको बनाने पड़ेंगे, है ना? हम गवर्नर पढ़ रहे हो तो क्या उसमें बिहार का गवर्नर थोड़ी दिया हुआ है, उसमें एड ऑन करोगे। क्या पूछ रहे हैं? कंटेंट तो मिलता है ना आप लोगों को,
टॉपिक का सेम ही सेम रखना रखिए है। और नेट से थोड़ा सर्च मारिए, कुछ लगे तो ऐड ऑन कर लीजिए। और या इससे जो ज्यादा क्या कंटेंट है, मिलता है दैट विल बी इनफ। बहुत क्योंकि कंटेंट है हम वो। लोग तो बिहार वाला चीज ऐड करके देते हैं। देखिएगा उसमें बिहार का जो पोर्शन रहता है वो ऐड ऑन रहता है। और यदि आपको और भी लगता है तो थोड़ा सा नेट पे रिसर्च करिए। आप लोग कंटेंट कलेक्शन में मत जाइए, पोथा नहीं बनाना है कंटेंट का। एक ही सोर्स को फॉलो कीजिए, उसी का 80% लिख के आ जाइएगा ना, तो उसी पे नंबर मार्क्स मिलेंगे आपको। कंटेंट को मोल्ड करके एक आंसर का रूप कैसे देना है वो मेजर काम होता है। आप लोग यहाँ का भी पढ़ ले, यहाँ का भी पढ़ ले। मान लीजिए किसी का कंटेंट मुझे मिला, बहुत सुंदर फॉर्मेटिंग है, बट जब आप पढ़ रहे हो तो जो आपने पढ़ रखा है वही कंटेंट है उसमें, तो फिर आपको उसको क्यों देखना है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है? जो आपने अपना फंडामेंटल नोट्स तैयार कर रखा है या जिससे आप पढ़ रहे हो उसी को बार बार रिवाइज कीजिए ना। तो वो टाइम क्यों अलॉट करना है दूसरे चीज पे? हम रिवीजन भी ज्यादा देंगे, अलॉट करेंगे अपना। एंड देन आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए। आंसर राइटिंग में बाद एनालिसिस कीजिए कि जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसका कंटेंट आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। एंड देन कम्स टू नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है। जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से मैंने मोल्ड किया है अपना आंसर, फिर वो पार्ट आएगा। तो पहले कंटेंट बिल्ड कीजिए। कंटेंट बिल्ड के लिए हमेशा एक सोर्स रखिए मेंस में, ठीक है? एड ऑन होगा, करंट अफेयर्स होगा, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा होगा, कोई रिपोर्ट का डेटा होगा, इसके अलावा नहीं होगा कुछ। जो बेसिक फंडामेंटल कंटेंट है सेम रहेगा वो। ऑलराइट। ज्यादा कंटेंट के पीछे मत भागिए। देखिएगा कि सारे बुक में या जो भी है लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, ठीक है ना? तो आप कभी इसका अच्छा राइटिंग मिल जाएगा, कभी उसका डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बना, तो फिर अलग अलग सोर्सेज को फॉलो अप करने लगते हैं, है ना? और बहुत सारे तो ये भी होते हैं, देखिए कोचिंग स्तर पाएंगे कि मेरे क्वेश्चंस लड़ गए। कौन ऐसा जो है बेसिक चीजें जो बुक में नहीं दी गई है? क्वेश्चन लड़ाने का मतलब नहीं कहते हैं क्या ये क्वेश्चन जो है मेरे नोट्स के अलावा किसी में नहीं मिलेगा। अब मोरियन कला से क्वेश्चन आएगा, कहेगा देखिए मोरियन कला हम बोले थे आ गया, है ना? इसका मतलब उन्हीं के नोट्स में मोरियन कला पढ़ाया गया, बाद बाकी किसी में नहीं था। यही सीधा मतलब, सब में सेम चीज है ना? आप किस तरीके से उसको देखते हो, कैसे तैयार करते हो, कैसे लिखते हो, ये मैटर करता है। और पता है 12 फरवरी है, स्थापना दिवस भी आप लोग को पता ही होगा, है ना? ये सब का 12 फरवरी। आप लोगों के लिए, आप लोगों से मिलके बना है ना? 12 फरवरी को हम लोग ये शुरुआत किए थे कि इसका पहले उद्देश्य बताए थे क्या होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में चीजों को देखे थे कि बच्चे भटक रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, कभी आंसर राइटिंग कर ही नहीं रहे हैं, पीटी प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। तब एक नया बैच शुरू किए थे मेंटरशिप, कभी बच्चे को सही गाइडेंस मिल जाए तो बच्चे क्रैक कर लेंगे। और 70वीं में लगभग 2100 बच्चे आसपास पीटी में थे, जिसमें लगभग 1100-1200 लोग क्वालिफाई किए थे उस टाइम प्रीलिम्स। अभी भी डाटा होगा उसका। और लगभग इस बार जो 70वीं के दे रहे हैं 620 बच्चे, 620 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, जो कि जीएस सब के स्टूडेंट हैं, प्रोग्राम के हिस्सा रह चुके हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, तो सैटरडे संडे इंटरव्यू चलती है, क्योंकि लंबी लिस्ट लगी पड़ी है और अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं। अब देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी उठ के आ गए। हम तो बोले ना कि जिनकी सैलरी 1-1 करोड़ की, बताइए जॉब छोड़ के आ रहे हैं, उनका सोचिए डेडिकेशन लेवल क्या होगा। और जो जॉब छोड़ते हैं ना, उनका डेडिकेशन लेवल और बढ़ जाता है। उनको लगता है नहीं मुझे जल्दी जॉब करना है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट से आपको कंप्लीट करना है, तो आपको मेहनत और करना होगा। अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो घबराना नहीं, आप भी मेहनत करोगे तो आपका भी होगा, है ना? तो आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से चलना है, हर एक चीज बताया जाता है। कोई समस्या होता है तो उसके लिए भी हम लोग आपके साथ हैं, चाहे किसी भी स्तर पे हो, प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए तो सोचना ही नहीं है। बच्चे अभी से सोचने लगते हैं कि इंटरव्यू में क्या करें, पहले मेंस तो निकाल लेंगे, है ना? जब आप मेंस निकाल लोगे तो चोरी करके तो पास किए नहीं है, तो कंटेंट पे अच्छी समझ विकसित है तभी तो मेंस निकला है। तो इंटरव्यू में आपको क्या दिक्कत होगा? बहुत बहुत हेजिटेशन का दिक्कत हो सकता है, 10 मॉक दोगे वो भी दूर हो जाता है। तो मेंस पे ज्यादा फोकस करिएगा तो प्री भी तैयार हो जाएगा, और सिर्फ पीटी पे फोकस करिएगा तो ना ही पीटी होगा ना ही मेंस होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों को साथ में लेके चलिए। एक बात, जिससे कट ऑफ क्वालिफाई करना है वो आप लोग पढ़ते हो साल भर, देखे हो
तो जो आपका मतलब रिजल्ट बनाएगा मेंस, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको चाहते हो आप 2 महीना में कर लें, जिससे आपका पूरा रिजल्ट निर्धारित है। वो 2 महीने के लिए सोचते हो कि 2 महीना करेंगे हो जाएगा। इस बार टाइम दे दिया ना, आगे से हो सकता है नहीं देगा। उनको लगता है पहली बार इतना टाइम दिया गया है, अब जो भी रीजन है। नहीं तो 68वीं तो 2 ही महीने में एग्जाम ले लिए थे, 69वीं भी जल्दी ले लिया था, 2 ढाई महीने में होता है एग्जाम, है इस ना? बार ज्यादा टाइम दिया गया है। तो 72वीं भी मान के चलो अभी जुलाई में हो गया एग्जाम, तो फिर वो आपका ले लेगा अक्टूबर नवंबर में हार्डली। और अच्छा है यानी कि बीपीएससी लगभग आप कंटिन्यू है हर साल। यदि पूरे भारत में देखो तो सबसे ज्यादा दी स्टेट पीसीएस में बीपीएससी बीपीएससी आगे सही चल तरीके से ले रहा है एग्जाम। तो अच्छी बात है कि कम चीज और जॉब लेके देखो, जैसे सीजीएल देखे हो कितना कट ऑफ जाता है। अब दरोगा का ही देखो ना, कट ऑफ हाई जाता है बहुत, ऊपर से दौड़ उड़ लगाओ, है ना? तो बीपीएससी तो बहुत इजी एग्जाम और पढ़ना तो और आसान है। नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? खेती बाड़ी करोगे तो फिर करो, है ना? और कोई विकल्प नहीं है, वो भी नहीं होगा। आप सोचते हो कि पढ़ना डिफिकल्ट है, तो ये तो सबसे आसान काम है। पढ़ रहे हो तो लगती है कि भाई कम से कम बैठ के रूम में पढ़ रहे हैं और आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं। तो अपने गांव में जाके देखो कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोगों को पढ़ाया जा रहा है, पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। आप लोग लकी मानो अपने आप को कि हाँ आप पटना में रह के पढ़ रहे हो, आपके गार्जियन पढ़ा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा कर ले, वो आपके लिए सोच रहे हैं, है ना? कि आपकी लाइफ बेहतर होगी। यदि यहाँ आके आप ठगोगे तो गार्जियन को थोड़ी ठग रहे हो, अपना फ्यूचर ही डार्क कर रहे हो। इसलिए अच्छे से मेहनत करिए, कोशिश करिए कि हाँ 1 साल के दौरान हम जॉब लेके निकल जाएं। 72वीं में ही आप सब निकल जाइए, 73वीं में नजर नहीं आने चाहिए, है ना? बार बार यहाँ आके क्या करिएगा? हम तो यही चाहते हैं कि बार बार मत आइए यहाँ पे, जॉब लीजिए, निकलिए। जहाँ मेरी सपोर्ट की जरूरत होगी, मैम की सपोर्ट की जरूरत होगी, सर है, सब साथ है, बस आप लोग का काम है मेहनत करना। ठीक है? और कुछ है तो आप लोग बता सकते हैं, है ना? हम्म, वो इंटरलिंकिंग आपने मतलब कैसे किया आपने लर्निंग? पहले सिलेबस होने दीजिए कंप्लीट, वो खुद ही आ जाएगा आपको। आपने एक भी टॉपिक पढ़ा है उसका? नहीं पढ़ा है ना, वो करने होने दीजिए कंप्लीट। लाइक शुरू के 10 टॉपिक आपके हो जाएंगे ना, तब खुद ही आपको हो जाए होने लगेगा। एंड क्लास में प्रैक्टिस उस तरीके से होगा, यू विल बी एबल टू इंटरलिंक। सीक्वेंस से इसको चलिए हिस्ट्री डे से भी बाय डे। लिंक कर सकते हो आप, करंट अफेयर से भी करते हो, साइंस टेक से भी डाल सकते हो जाएगा इंटरलिंक। और स्थापना दिवस है तो ये सब आप ही लोग के लिए रखा गया है कि सोचिए चलिए आज मैम भी आएंगे, बातचीत करेंगे, बर्डन नहीं लेना है। और कल से पीटी भी साइड चलेगा तो प्रैक्टिस वगैरह करिएगा। 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन वो भी आपको टारगेट दिए जाएंगे और क्लास में ही करवाए जाएंगे और उसका डिस्कशन भी होगा, ठीक है ना? उसमें बता भी दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जाएगा, हर एक चीज बताया जाएगा। तो 30 क्वेश्चन जब आप कर रहे हो पर डे, मंथ में कितने क्वेश्चन? 1000 ऑलमोस्ट। 1000 का क्वेश्चन, है ना? तो बताइए 1000 क्वेश्चन आप कर रहे हो, तब कम है क्या? फिर इसके अलावा यदि लगता है कि आप खुद बनाओ, खुद से सबसे पहले बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, उससे भी मन भर जाए, बीपीएससी के क्वेश्चन ले आइए। समझ रहे हैं? बहुत होता है, ईपीएफओ होता है, सीएपीएफ होता है, सीडीएस होता है, सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम। उसके बीपीएससी बाद के भी जो बहुत हाँ, सारे एग्जाम वो होते हैं, तो ऑडिटर, बीपीएससी तो एओ। देखना ही है ना सारा। और उससे भी मन भर जाए तब जाके घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लो। इतना यदि आप करते हो प्रैक्टिस तो फिर आपके एग्जाम निकलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और आगे जो एलिमिनेशन मेथड भी बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि हर क्वेश्चन आपको आते होंगे, बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा कि एलिमिनेशन मेथड से बन जाता है ना? तुक्का नहीं लगाना। वो तो ऐसे भी कहते हैं कि हाँ तुक्का लगा के पास करवा देंगे, तुक्का उक्का नहीं चलता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन में हो भी गया, देखते होंगे ना, है ना? आइए जानते हैं तुक्का लगाने की विधि। क्या ये भी चलता है? बताइए बीपीएससी तुक्काबाजी से पास करोगे? हैं? तो ऐसे ऐसे सब माहौल बना देते हैं और बच्चे सब ऐसे पता नहीं कि कहाँ से बहक जाते मतलब हैं। कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे कि तो हाँ तुक्का लगाएंगे और बीपीएससी पास कर जाएंगे।
है ना? आईटी की तरह है ना सर, क्या क्रिकेट में तुक्का लगाना सीखे हैं। हाँ, अब बहुत ज्यादा हाँ, तो खुद ही सोचिए ना कि मतलब ऑफिसर बनने वाले हो, तुक्का लगा के ऑफिसर बनेंगे, है ना? तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा, हम यही चाहते हैं कि कंसेप्ट वाली चीजें को क्लियर करना पड़ेगा। ऊपर से पढ़ के बीपीएससी आप नहीं पास कर सकते हो। सर पटना में टीचर भी तो है, कोई सुनामी है, कोई ये और ये एक और लगी, देखिए पहले के टीचर में रिस्पेक्ट होता था, अब जाइए 10 साल पहले बात, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं 10-15 टीचर, रिस्पेक्ट होता था उनके लिए, है ना? और यहाँ तो है कि आपको क्लास में बैठा के दूसरे टीचर को गाली दिया जा रहा है। हम कहते हैं आप सभी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है दूसरा, कभी ऐसा नहीं भाई क्यों गाली गलौज करना है, कि गाली गलौज आप किसी को इस तरीके से अभद्र भाषा बोल रहे हैं तो गाली के ही समान है ना? क्यों टिप्पा टिप्पणी करना एक दूसरे के ऊपर? अब तो क्लास में ही चल रहा है, तो बच्चे को इसका मतलब हम गाली ही सिखा रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ सिखा ही नहीं रहे। जब बच्चे को बैठा के क्लास में दूसरे टीचर का दिन भर बुराई ही करना है, तो फिर क्लास ही मत रखिए, ऑनलाइन आइए, दिन भर बुराई करिए, है कि नहीं? और बच्चे भी पीछे से वाह वाह करते रहते हैं, देखते हैं ना, होता है या नहीं होता है रियलिटी में? तो बच्चे को ये समझना चाहिए कि मतलब कैसे ये टीचर हैं कि क्लास में बैठा के दूसरे टीचर को दिन भर गाली देते रहते हैं। आप क्या सिखा रहे हो बच्चे को? गाली ही सिखा रहे हो फिर। उनको तो ये सिखाना चाहिए कि इज्जत करो, और हम कहते भी हैं कि हर एक टीचर का रिस्पेक्ट पहले के टीचर में बहुत सारी चीज रिस्पेक्ट होता था, जबकि अब मैथ के टीचर हैं तो 10 मैथ के टीचर, तब पर भी बहुत रिस्पेक्ट होता था एक दूसरे के लिए। अब तो यहाँ लगता है कि सामने मिल जाएंगे तो मार काट हो जाएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है ना? आप जॉब कर सैलरी भी अच्छा था, अभी आप जब उसको छोड़ के आइए तो कभी ये रिग्रेट होता है कि नहीं वही सही था? ऐसे एज सच अगर देखें तो रिग्रेट ये होता है कि आप जब कॉर्पोरेट में रहते हो और बहुत, हाँ वही, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है, जो लाइफ स्टाइल रहता है, जो आपका सराउंडिंग रहता है, और जैसे लोगों से आप घिरे रहते हो, वो बहुत चेंज हो जाता है। सरकारी में क्या है, सरकारी ऑफिसेज में आप ही वहाँ पे हो थोड़े बहुत पढ़े लिखे टाइप के, बाकी जो भी आपके स्टाफ है वो भी वैसे ही है, लेकिन ये है कि एक्सपोजर आपको बहुत मिलता है। जैसा मेरा पहले पर्सनालिटी था, अभी मेरा वो पर्सनालिटी ग्रोथ बहुत हुआ है, तो वो एक्सपोजर मिलना है, और कोई जनता आपके पास आता है और कुछ बोलते हैं, वो उनकी कुछ इश्यूज रहती हैं, आप उसे सॉल्व कर देते हो, तो बहुत अलग लगता है वो, कि यू आर इन दैट पोजीशन, यू आर सिटिंग ऑन दैट चेयर, फ्रॉम देयर यू कैन प्रोवाइड सम इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, तो वो बहुत अलग फीलिंग लगता है। तो दोनों पैरामीटर से कभी कभी लगता है यार वही ठीक था, कॉर्पोरेट ही ठीक था, गुड़गांव में रह रहे थे, फिर स्विच कर जाते हैं, कहीं फॉरेन भी चले जाते हैं, फिर कभी जब ऐसा कुछ होता है जहाँ पे यू आर रिवॉर्डेड फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, तब लगता है कि नहीं यार फाइनली आई एम डूइंग समथिंग ऑन द लैंड जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो दोनों है, दोनों एक्सपेक्ट है। प्रिपरेशन जर्नी खत्म हो चुका है या अभी भी आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन? स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड है, कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता। आप ही लोग के सिचुएशन से मैं भी अभी गुजर रही हूँ। जॉब के साथ साथ किसी दिन पढ़ाई हो पाती है, किसी दिन नहीं हो पाती है, देखते हैं क्या होता है। कौन पूछे हैं, दिख नहीं रहे हैं। देखिए चैलेंजेस बहुत आएंगे, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है अपने ऑफिस को, ठीक है? तो सारा क्रेडिबिलिटी आपको लगेगा, अरे आपके बड़ा बाबू जो हैं क्लर्क हैं, इसको काम सौंप देते हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। नहीं, मुख्यालय जो है, आपके जो डीएम है वो आपसे पूछेंगे, आपके बड़ा बाबू से नहीं जाएंगे पूछने, ठीक है? तो अकाउंटेबिलिटी पूरी आपकी रहती है, आपके जुडिक्शन एरिया की। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, कोई आम जनता आएगा आप पे भड़क जाएगा, आपकी गलती भी नहीं है, आप पे भड़क रहा है, बट यहाँ पे अब सिटीजन भी बहुत विजिलेंट हो गए हैं, तो आपको एक काम कंपोज वे में अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, बहुत सारे चैलेंजेस। ठीक है, आप हाँ, है ना?
ऐसे महिला सशक्तिकरण में मैम काटेगी और आप लोग कुछ है ना नहीं मिल के सर। काट लीजिए, है ना? नहीं, है ना? क्योंकि आप लोगों के लिए आप हैं तभी तो हम लोग हैं, आई है ना? रिमेम्बर 12 फरवरी 2024 को हाँ। हम लोग ऑनलाइन सेशन ऐसे ही कर, उसमें भी हमारे साथ हमको लगता है 423-25 बच्चे जुड़े हुए थे एंड वी आर डिस्कसिंग आवर मेंटरशिप बैच, और आज हम लोग आप लोग के साथ ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। ऊपर आ कुछ जाइए, आ जाए, कुछ आगे से जो आ है जाइए जी, ना? गर्ल्स और कैंप महिला सशक्तिकरण है तो आप ही लोग ना काटिएगा, आइए, आप लोग आइए, आप लोगों के लिए, आइए, उठिए उठिए, है ना? चौप चलिए काटिए। है। सबको सर्व कर दिया जाएगा। स्पून लाए हो विनय? बोल दो। मैम लेंगे। हाँ, है ना? हाँ, मिलेगा मिलेगा, कोई नहीं, बस थैंक यू, थैंक यू। मैम नहीं 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 नहीं, स्पून नहीं लाया हो विनय, स्पून रहता तो अच्छा रहता। सबको केक भी दिया जाएगा और कुछ व्यवस्था भी नहीं, और बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्लास भी लेना लेकिन उसमें तो अभी तो आप अब पार्टी उटी बिना से ही ले लीजिएगा। तो नैपकिन ये हटा दो, हटा दो नैपकिन विनय, दे दो, अच्छा, नैपकिन है उनके। नैपकिन दे दो। अच्छा लगा कि आप लोग आए, है ना? कम से कम विनय इसको। और ये लग रहा है कि बीपीएससी का क्लासेज है, डिसिप्लिन मैनर में, है ना? आप लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे क्लास में तो पूरा हल्ला कर रहे होते हैं, नहीं, ये लोग सिंसियर हैं, वो देख के ही लगता है देख कि के जब आता है, हम वो रिफ्लेक्शन आता है। आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, जब घूमते हैं तो लगता है कि नैपकिन एकदम से विनय, लिख रहे हैं। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये लहरें। बोलिए और धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु लक्ष्मण दिगंत संतति प्रमोद मान मान से, कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि दिगंबरे मनो विनोदमितु वस्तुनि, जटा भुजंग पिंगल सुरत फणामणि प्रभ कदम्ब कुमकुमद्रुवरलिप्त दिग्वधूमुखे, मदान्ध सिंधुर स्फुरत् गुत्तरीय मे दूरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्त भूत भर्तरी। की नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। अंजलि मैम की लगन है, रितेश सर का विश्वास है, हरीश सर का अनुभव साफ, पीयूष सर की सोच खास, दानिश सर की मेहनत से हर सपना आकार लेता है, विनय और अंकित की तपस्या से संघर्ष भी त्योहार लगता है। 7 दीप, हम 7 टीम, 7 दीप जब साथ जले तो अंधेरा टिक नहीं पाता है, मेहनत की इस साझेदारी को समय भी झुककर सलाम कर आता है। ये कोचिंग नहीं एक संकल्प है, ये कोचिंग नहीं एक संकल्प है, हर छात्र का विश्वास है, आप सबकी कड़ी मेहनत से बीपीएससी अब बस एक पड़ाव है। अब आप लोगों के लिए हमारे तरफ से, हमारे टीम की तरफ से जीएस हब की ये पहचान रहे,
हर छात्र की ऊंची उड़ान रहे। बीपीएससी का हर एक सपना अब तुम सबका अरमान रहे। मेहनत तुम्हारी हथियार बने, किताब तुम्हारी ढाल बने। जिए सबके इस आंगन से हर साल अफसरों का मिसाल बने। संघर्ष की राह भले कठिन हो पर हौसलों में जान रहे। जिए सब से जो निकले वो बिहार की शान बने। और अंत में जिए सबसे उठेगा हर कदम, अब बीपीएससी होगा हमारा अगला मुकाम। एक शायर है, शायद सुने होंगे आप लोग, लेकिन उस शायर को उनके शब्दों में ऐसे वगैरह तो आप लोग लिखते होंगे, तो शब्दों का भावार्थ बताते हैं ना, तो शब्दों पे नहीं जाइएगा, शब्दों को रिलेट कीजिएगा यहाँ के गाइडेंस से, यहाँ की कोचिंग से, आप अपनी एम गोल से। तो शायरी कुछ ऐसा है कि मुकम्मल 2 ही दानों में ये तस्बीह मोहब्बत है। ठीक है ना? देखिए हम बार बोल रहे हैं कि ये जो वर्ड्स है उस वर्ड्स पे नहीं जाइएगा, उसको रिलेट कीजिएगा कोचिंग से और यहाँ के गाइडेंस से, है ना? मुकम्मल 2 ही दानों में ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना तो डोरी टूट जाती है। मोहब्बत की नवाजों में, मतलब आप लोग के बीपीएससी का जो एम है ना? तो मोहब्बत की नवाजों में इमामत एक को सौंपे। इमामत मतलब गाइडेंस, जिसके पीछे हम लोग सारे काम करते हैं ना। तो मोहब्बत की नवाजों में इमामत एक को सौंपे, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। तो आप जीए सब में आए, जीए सबके साथ बने रहिए। ये कोचिंग वो कोचिंग लगा रहे थे सब। ठीक है, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। ठीक है, फिर हम चले लोग फाइनल मिलेंगे, फिर उसमें ठीक है, करते